अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं राजपूत बैग सेंटर जो कि कामरा में मौजूद है। इनकी अपनी मिनी इंडस्ट्री है जो कि अपने आप में ही मुकम्मल है। यहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, यहीं पे सेल परचेज़ हो रही है। तो हम अंकल का इंटरव्यू लेते हैं कि यहाँ पे क्या कमाल की चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी अपना इंट्रोडक्शन करा दें, अपना नाम, लोकेशन। मेरा नाम जी राणा मोहम्मद अकबर है और हमारा एक छोटा सा सेटअप है राजपूत बैग सेंटर कामरा के नाम से। तो कामरा जैसा कि आपको पता ही है कि कामरा के जो बैग हैं ये पूरे पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री कमाल की इंडस्ट्री काउंट होती है। यानी अपने क्वालिटी के एतबार से, पायदारी के एतबार से ये बैग पूरे पाकिस्तान में मशहूर व मारूफ कामरा के बैग काउंट किए जाते हैं। और नॉर्मल हर बंदा यहाँ पे तकरीबन जो भी बैग बन रहा है 2 साल की वारंटी के हिसाब से बैग बनाए जाते हैं। इसका जो भी जिप की और कपड़े की पायदारी की ये सारी वारंटी दी जाती है कि 2 साल तक इसकी जिप या कपड़े में किसी किस्म का मसला पेश आए तो हम उसको रिप्लेस करते हैं बैग को। तो अंकल जी आप इस कारोबार की तरफ किस तरह माइंड में आया कि ये कारोबार शुरू करना चाहिए? असल में मैंने स्टार्ट में तो यहाँ पे गारमेंट्स का काम शुरू किया था, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी सारे मसले मसाइल आए। मसलन ये कि ये कैंटीरिया यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। हर बंदा कनेक्ट है इंटरनेट के साथ। हर बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा मतलब पहने और अच्छा से अच्छा खाए, सीधी बात है। तो गारमेंट्स में मुझे ये मसला पेश आया कि जब मैं माल ज़्यादा डालता था तो वैरायटी होती थी और उसमें जो माल अगले साल बच जाता था वो मुझे जेब से ही पे करना पड़ता था। तो अंकल जी जहाँ पे अभी हम इस टाइम बैठे हुए हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आपने इस मार्केट में अपना नाम कैसे बनाया, कैसे शोहरत कमाई है? लाजिम बात है कि यहाँ पे आपको पता है कि एक से एक बड़ा ताजर बैठा हुआ है, एक से बड़ा इंडस्ट्रियल बैठा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपने नाम बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की मैंने। सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे को इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। इसको मैंने मुख्तलिफ़ कारीगरों से काम सिखाया। कम से कम 2 साल तो इसके मुझे काम सिखाने में ही लग गए इसको कि ये काम खुद प्रैक्टिकली इसने काम सीखा। उसके बाद हमने मार्केट ट्रेस की, कपड़ा कहाँ से आता है, पैराशूट का कपड़ा किस पायदारी का कहाँ से मुनासिब रेट पे मिलता है। तो लाज़िम बात है कुछ पेशावर से, कुछ पिंडी से, मुख्तलिफ़ जगह पे हमने ये। इसके अलावा इसके जितने अपना इंग्रेडिएंट्स हैं फर्दर मतलब है कि इसमें कोंडा है, ज़िप है, मुख्तलिफ़ कुछ चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं। कुछ लाहौर से इसका माल को हमने ट्रेस करना पड़ा मुख्तलिफ़ जगह पे जाकर, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कम्पीट करने के लिए आपको रेट भी नीचे रखना पड़ेगा बाकी इंडस्ट्री से, और साथ साथ आपको पायदारी का भी कुछ ना कुछ कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अंकल ये स्टार्ट में जब आपने स्टार्ट किया तो आपको इसमें कोई मुश्किलात भी पेश आई जिसके लिए आपने इंतहाई की मेहनत की हो, या पीछे रहोगे रिवर्स हो जाए दोबारा गारमेंट्स की तरफ? नहीं, ये मैंने आपको क्लियर कट बताया कि इसमें रिवर्स गारमेंट्स वाली साइड पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने बताया कि जितना भी माल हम डालते थे अगर वो बच जाता था तो अगले खाते वो जेब में मुझे देना पड़ता था अगले साल, उसके डिज़ाइन चेंज हो जाते थे। इसमें कम से कम इतना फ़ायदा है। एक तो सबसे मसला इसमें जो मुझे बेहतरीन नज़र आया कि पूरे पाकिस्तान में जो होल सेलर यहाँ से ही माल तकरीबन ख़रीदता है, मैं कामरा से कराची तक हमारा जो होल सेल में यहाँ पे काम जा रहा है। तो उसके बाद डिमांड आती है, हम इधर अपना रिटेल पे भी बेच रहे हैं और डिमांड पे भी बेच रहे हैं। तो कम से कम ये है कि हमारा जो माल यहाँ पे रुकता ही नहीं है अगले साल के लिए। ये हमें नहीं होता कि यार ये चीज़ अगले साल बच जाएगी और हमारे लिए प्रॉब्लम होगा इसको सेल करना। तो पूरे पाकिस्तान में एक पायदारी और इसका नाम है कामरा का, और हमने भी इसी पोजीशन में मेहनत की है अपनी मुख्तलिफ़ जगह पे जाकर। बाकियों से जो चीज़ रेट कम पे हमने ख़रीद करने की कोशिश की है कि यार ये लाहौर से जब हम पिंडी से एक चीज़ ख़रीदेंगे वही चीज़ इंडस्ट्री मेन उसकी लाहौर है, उसकी ज़िपों की, कोनों की, तो लिहाजा हम क्यों ना लाहौर से मंगवाएँ। इसी तरीके से हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में और फैसलाबाद से हमने इसका जो बाकी धागा वगैरह ये जितनी भी चीज़ें वो हमने फैसलाबाद से ख़रीदी हैं। तो कोशिश हमने की है कि दूसरों से ये रेट इसका कम भी हो और पायदारी भी हो। तो यही हमारी मतलब है, अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा मालिक का एहसान है। आज मेरे पास
काफ़ी कारीगर 6-7 कारीगर बैठे हुए हैं, जिनमें एक मेरे बेटे का स्टार्ट में इसी ने बना लिया है। तो आगे जब इसको पता चल गया तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम बेहतरीन अपने आप कम्पीट कर रहे हैं मार्केट में। और अंकल इस फील्ड की तरफ लेके चलें हमें, कितने किस्म के बैग होते हैं और यहाँ पे कितने किस्म के बैग आप लोग बना रहे हैं और कौन से ज़्यादा सेल हो रहे हैं? असल में स्टार्ट तो मैंने किया था स्कूल बैग से। स्कूल बैग में लाजमी बात है कि केजी, प्रेप 1, आगे मैं स्कूल बैग, कॉलेज बैग, सफरी बैग, ये सारे के सारे मैंने बनाए हैं, इसमें तो मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ हैं बैग में। अभी एक बैग समाल में हो सकता है कि कई किस्म के डिज़ाइन और वैराइटीज़ हों। इस तरीके से मीडियम है, लार्ज बैग है। ये तो मैंने स्टार्ट में स्कूल बैग शुरू किए थे, लेकिन इसी दौरान में पोजीशन इस किस्म की बन गई, कोरोना वाले हालात आ गए। जब कोरोना के हालात आए तो हमारा स्कूल टोटली बंद हो गया पाकिस्तान की, तो इंडस्ट्री जो स्कूल वाले बैग वाली वो तो तकरीबन तबाह ही हो गई। फिर मैंने एक सर्वाइव करने के लिए मार्केट में या अपने मेरे पास जो कारीगर हैं उनको एक पोजीशन में उनका भी मुझे ख्याल करना पड़ता था कि यार उनके चूल्हे भी बंद हो रहे हैं। तो इसको फिर मैं लेकर गया ट्रैवलिंग बैग की तरफ। उसमें फिर सफरी बैग, मुख्तलिफ़ किस्म के शोल्डर बैग वो हमने स्टार्ट किए। इवन अभी हमारा प्रोग्राम फर्दर है कि हम अटैची केस वगैरह ये चीज़ें भी शुरू करें। तो अंकल ये डिस्प्ले पे तो मुकम्मल हो गए जो आपने सारे बता दिए। तो अब हम चलते हैं आपकी इंडस्ट्री जहाँ पे बैग आप बना रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अंकल की इंडस्ट्री की तरफ जहाँ पे बैग बना रहे हैं। बाकी तफसील ये आपको खुद ही बताते हैं। असल में जी ये हमारा सेटअप जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये हमारी रोज़ी और हमारे कारीगरों की रोज़ी, इसके साथ इसी जगह पे सभी की रोज़ी हमारी वाबस्ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे कारीगर और हमारे ये जो नीचे आपने जितने भी बैग देखे हैं वो यहीं से सारे के सारे मैन्युफैक्चर होकर जा रहे हैं और वहाँ पे हम इनको सेल करते हैं। परचेज जो पोजीशन सारी की सारी इसी जगह से हो रही है। तो ये इन मज़दूरों की मेहनत और मतलब का ज़रिया है कि हम भी इनकी रोज़ी हमारी भी लगी हुई है और इनकी भी रोज़ी लगी हुई है। कम से कम हमारे साथ अगर मैं अपनी बात करूं तो 10 बंदों की रोज़ी इसके साथ, यानी 10 घरों का चूल्हा जल रहा है इस पोजीशन। मार्केट को मैं देखता हूं तो ये जितनी बैगों की मार्केट है, हो सकता है कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमारे बैग कामरा के पूरे पाकिस्तान में अपनी क्वालिटी के एतबार से, अपनी पायदारी के हिसाब से, अपनी खूबसूरती के हिसाब से कम से कम पाकिस्तान में इसका कामरा का नाम है। हर जगह पे ये बैग जाते हैं, हर जगह पे ये लोग शौक़ से सिर्फ कामरा का नाम चलता है। तो अगर आप बैग ऑर्डर करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट और इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अंकल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।